गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी, कर्मों का सजा तो मिलता ही है, लेकिन गुरु के शरण में रहने से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुरु की नजर जिसके ऊपर पड़ गई उसका कल्याण कर देता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। दो भाई थे। दोनों भाई अपना खेती बाड़ी करते थे। जो भी अनाज पैदा होता था घर में आता था। घर का खर्चा चलना, उसी को बेच के घर में भाजी लाना, मतलब खेती से ही गुजारा होता था। लेकिन जो छोटा भाई था वो बड़ा चालाक था। वो बड़ा भाई खेती में जाता था तो छोटा भाई बाजार में घर का अनाज बेचने लेके जाता था और थोड़ा पैसा बचा लेता था, थोड़ा भाजी लाता था। घर से अनाज 10 किलो की जगह पे 20 किलो बेच देता था। ला के अपने बीवी को पैसा देता था कि ये साइड में रखो, काम आएगा। बीवी बार बार बोलती थी कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, जब साथ में हो तो दिल आपका साफ होना चाहिए। भाई का अंश खा के राजा नहीं हुए हो, क्योंकि आपकी कमाई नहीं है, ये दोनों की कमाई है। जब आप अलग से कमाते हो, उसमें बचा के रखते हो, आपका भाई नहीं कमाता है तो कमाई आपका कहा जाता है, क्योंकि आपका भाई भी मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हो, दोनों की कमाई बराबर है। जब आप ज्यादा कमाते हो, भाई कम कमाता है, वो पैसा रखते तो एक बार चल जाता है। हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका भाई भी आपके साथ में उतने ही मेहनत कर रहा है जितना आप मेहनत करते हो, वो भी विश्वास के साथ में है। ये छोटा भाई चालाक था। वो अपना बोला तू नहीं समझेगी, यही पैसा हमारे काम आएगा। छोटा भाई अलग से धीरे धीरे पैसा काफी रख लिया और एक बार उन लोग के ऊपर मुसीबत आई। माँ जो बुढ़ी थी गुजर गई। गुजरने के बाद अब एक बार कर्म क्रिया करना है तो दोनों के पास पैसा नहीं था, थोड़ा खेत बेच दिए। छोटी बोली कि तुम्हारे पास पैसा है, लगा दो माँ का तेरे ही में। बोला नहीं, पद दोनों का होता है, मैं नहीं दूंगा, एक का कमाई। खेत बेच के लगा दिए। खेत बेच के लगाने के बाद छोटा बोला भाई अब तो माँ नहीं है, आप अपना देखो मैं अपना देखूं। दोनों में अलग हो गए। छोटा बड़ा अपना खेती बाड़ी में जो भी मजदूरी करता उसी में गुजारा करता। छोटा अपना अलग से धन दौलत रखा था, अपना घर बनवाया, अच्छे से रहने लगा। समय सबका आया, समय पे सब गुजर गए। गुजरने के बाद बड़ा भाई फिर अपना किसान का ही घर पे पैदा हुआ। जब किसान के घर पे पैदा हुआ तो किसान गाय जिलाया था। गाय के पेट में उसका भाई बछड़ा का जन्म पाया। बछड़ा बड़ा भाई के साथ में बछड़ा को नहवाना खिलाना। बछड़ा को इतना अच्छा पाल पोस के बैल बन गया। जब बैल बन गया तो खेत में चलने की पारी आई तो खेत में नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़ा भाई उसको बहुत अच्छे से पालता पोसता था, खिलाता था। अब उसका वही आदत तो चलना नहीं चाह रहा है। अब तो बड़ा परेशान हो गया, यार इतना अच्छा पाला पोसा और ये तो चल नहीं रहा है। खेत में इतना मारता था, इतना मारता था, लेकिन चलता ही नहीं था। मार खाने के बाद थोड़ा सा चलना, फिर बैठ जाना। एक दिन एक संत महात्मा गुजर रहे थे। देखा किसान पहुंचा, बोला महात्मा जी ऐसा ऐसा बात है,
मेरा बैल चल नहीं रहा है खेत में। बैल के पास पहुंचे महात्मा जी, देखने के बाद उसको पूरी दृष्टि दिखाई कि देखो अगले जन्म में आपका भाई था, आप उसका जितना हिस्सा खाए उसका भर दो, बिना भरे आपको छुटकारा नहीं है। इस जन्म में नहीं भरोगे अगला जन्म में भरा पड़ेगा, क्योंकि भाई का अंश खाए हो, वो तो भरना ही है। कर्मों का सजा तो भोगना ही है, जैसा कर्म करोगे वो तो भोगना ही है। ये तो परमात्मा की चक्र है। पूरा उसको दृष्टि दिखा दिया कि देखो कैसे कैसे दोनों भाई थे आप लोग। बैल क्या आंसू आ गया कि मैंने बड़ा गलत काम किया। उसने चलना शुरू कर दिया, लगा पूरा खेत जोतने। संत महात्मा जी कह के चल दिए। भाई को बार बार किसान के अंदर एक खटक रहा है कि महात्मा जी ने इसको क्या बोला, ये खेत जोतना शुरू कर दिया, बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दो दिन से फिर बाद में महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरने के बाद देखे तो वही किसान हल चला रहा था और दौड़ के आया महात्मा जी के पास। बोला महात्मा जी बैल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चलते जा रहा है। मैं इसको खाना पीना देने के बाद दिन भर चल रहा है, जरा सा बैठने का नाम नहीं ले रहा है। बताओ आपने क्या इसको बताया? बोले इसका कर्म है, कर्म का सजा भोग रहा है। बोला क्या कर्म है बताइए महात्मा जी। बोले आपका अगले जन्म में छोटा भाई था, आप लोग दोनों लोग खेती करते थे, ये अपना अलग से पैसा रखता था, क्योंकि वो कमाई आप दोनों की थी। ऐसा नहीं कि इसका पगार ज्यादा था, ये अपने कमाई का हिस्सा रखता था, क्योंकि दोनों लोग मेहनत एक ही साथ करते थे, दोनों की कमाई खेती में ही थी। जितना पैसा अलग रखा वही कर्म का सजा इसको मिला है। ये बैल बन के भरेगा। इसकी मुक्ति तभी होगी जब तक ये आपका जितना खाया नहीं है, वो खाया हुआ पैसा भर के चला जाएगा। किसान रोने लगा, बोला महात्मा जी मेरा भाई है, मैं भाई को इतना दिन से मार रहा था चलने के लिए, ये धूप में गर्मी में चल रहा है, मुझे इसको छुटकारा देना पड़ेगा, कोई उपाय बताओ। कहें कि उपाय तो यही है कि जितना कर्ज आपका खाया था उतना बोलो आप माफ कर दिए, इसकी इस जन्म से मुक्ति हो जाएगी। भाई गया, उसके सर पे हाथ रख दिया, बोला भाई तेरा कर्ज माफ हो गया, तू जा, मैंने खुद माफ किया। गुरु ने बता दिया किसान को कि तुम बोल लोगे वो माफ हो जाएगा। और भाई ने बोला मैं माफ कर दिया। एक दो दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, जब हम माफ कर दिए तो उसको छुटकारा मिल गया। परमात्मा का अंश है, परमात्मा के पास चला गया। लेकिन किसने बताया? गुरु ने बताया। इसीलिए गुरु बार बार कहता है कि कर्मों का सजा मिलेगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कम हो जाएगा। गुरु के जब दृष्टि पड़ जाएगी तो जब बड़ा सजा है उसको कम कर देते हैं। रास्ते में आपको एक्सीडेंट होने वाला है, आपको अगले जन्म का भोगदंड है, लेकिन गुरु के शरण में रहने से गुरु उसको कम करके थोड़ा सा एक्सीडेंट में कर देता है। इसीलिए बार बार क्यों गुरु कहता है कि मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। आपके अगले जन्म का भी कर्म आपका काट देंगे, बदल देंगे, लेकिन जब गुरु के शरण में रहोगे तब। इसलिए कहते हैं साथ संगत जी, करता करे न कर सके, गुरु करे से होय। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ही हर चीज का गवाह है। हम बार बार इसी वीडियो में बोलते हैं, संत महात्मा जितने भी गुरु के रूप हो, सभी लोग इससे अरदास है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और साथ संगत जी दास क्या बोले,
आप लोग तो खुद समझदार हो, बस एक ही कहते हैं, गुरु के शरण में रह गए रहो, गुरु ही हमारा कल्याण करेगा। और साथ संगत जी आओ, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।